Today we are going to discuss what is periodization. Periodization in sports. It is basically the division of our activity into specific cycles or into some periods so that कि हम एथलीट के फिटनेस और परफॉर्मेंस पर जो है फोकस कर सकें क्लियरली एंड केयरफुली. ठीक है. पीरियडाइजेशन इज बेसिकली द पर्पस इसका क्या है कि हम लोगों ने ओवर ट्रेनिंग जो होती है उसको प्रिवेंट करना होता है. जो हमारे पास एथलीट की परफॉर्मेंस होती है हमने उसको ऑप्टिमाइज करना होता है और ड्यूरिंग एनी कॉम्पिटिशन हमने ये इंश्योर करना होता है कि हमारा जो एथलीट है वो पीक परफॉर्मेंस जो है वो शो करे. इट इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन आर ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी. ठीक है. हम लॉन्ग टर्म वेरिएशंस करते हैं अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और ट्रेनिंग के वॉल्यूम में. यूजुअली हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास कम होती है. एंड इट इज बेसिकली द पर्पज ऑफ पीरियडाइजेशन कि हम लोगों ने जो नॉन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है और इंटेंसिटी कम होती है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है इनटू स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिसमें हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कम एंड इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है. दैट इज द एम ऑफ आर पीरियडाइजेशन. After that, we'll discuss what are the cycles of periodization. So basically, there are three cycles: macro cycle, mesocycle, and microcycle. जो macro cycle है, name shows कि ये हमारे पास longer duration के लिए होता है. ये हमारे पास entire year और पूरा जो competition का season होता है उसको ये cover करता है. हमारे पास इसके अंदर phases हैं, preparatory phase है, competition phase है, and transition phase है. Next comes the mesocycle. That is basically your intermediate phase जो कि last करता है for several weeks to few months. और इसके अंदर भी हम लोगों ने फोकस करना होता है स्पेसिफिक फिटनेस कंपोनेंट के ऊपर क्योंकि ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट होता है. तो इसके अंदर हम फोकस करते हैं एथलीट की स्ट्रेंथ पे, पावर पे, एंड्योरेंस पे और स्किल्स डेवलपमेंट में. आफ्टर दैट कम्स द माइक्रो साइकिल. दैट इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पीरियड जो कि यूजुअली लास्ट करता है 1 वीक के लिए. और हम अपनी जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी होती है, वॉल्यूम होती है और जो स्पेसिफिसिटी होती है उसके अंदर डेली वेरिएशंस लेकर आते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर अबाउट स्पेसिफिसिटी इज के हम स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि हम स्पोर्ट्स जो स्पेसिफिक मसल्स होते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है हम स्पेसिफिकली सिर्फ उनको टारगेट करते हैं. हम दूसरे मसल्स पे फोकस नहीं करते हैं. हम जिस एथलीट जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर एंटर हुआ है, जिस गेम के अंदर एंटर हुआ है, हम उससे रिलेवेंट जो होता है उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, उसकी जो है परफॉर्मेंस को इनहांस करवाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटी. तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है. दैट इज मेंट बाय स्पेसिफिसिटी. नेक्स्ट कम द फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन. फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन इज बेसिकली 4 फेजेस है हमारे पास. प्रेपरेटरी फेज है जिसको हम ऑफ सीजन फेज भी कहते हैं कि अभी कोई कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ एंड अभी कंपटीशन से पहले वाला एक फेज है जिसमें हम उसकी फिटनेस जो होता है उस पर फोकस करते हैं. हम उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी एंड्योरेंस को जो है एम्फेसाइज करते हैं. स्ट्रेंथ में होता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो सॉरी जो रेपिटेशन होती है वो कम होती है और जो हमारे पास लोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकें. एंड एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो हमारे पास रेपिटेशन है वो ज्यादा हो जाएंगी और लोड जो है वो कम हो जाएगा अगर हम लोगों ने जो है एथलीट की एंड्योरेंस पे फोकस करना है. इसके अलावा हम जो वीकनेसेस है उस एथलीट की जहां जहां हम देखते हैं कि इसको मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है हम इस ऑफ सीजन फेज या फिर प्रेपरेटरी फेज के अंदर उसको फोकस करते हैं. आफ्टर कम्स द फर्स्ट ट्रांजिशन फेज. दैट इज द प्री सीजन फेज कि अब जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है. ठीक है. स्पोर्ट्स में पता चल गया कि हमारा जो एथलीट है उसने इस गेम के अंदर पार्ट लेना है. तो हम अपनी जो उसकी तैयारी है वो शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स मोर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग और हम उसकी इंटेंसिटी और स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं. स्किल्स को डेवलप करते हैं और उसकी जो टेक्निक्स होती हैं उसको रिफाइन करके उसको शो करवाते हैं. नेक्स्ट फेज कम्स द कंपटीशन फेज. दैट इज कि अब सीजन स्टार्ट हो गया, अब गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है. ठीक है. उसके अंदर हम लोगों ने उसकी फिटनेस लेवल को मेंटेन करना है. हम लोगों ने ये सब कोशिश करनी है कि उसको जो फटीग है वो ना हो ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्यूरिंग द कंपटीशन अच्छी रहे, उसको अंदर कोई डिले ना आए. द लास्ट फेज इज बेसिकली द सेकंड ट्रांजिशन फेज जो कि हमारे पास एक पोस्ट सीजन फेज है या एक्टिव रेस्ट पीरियड है. उसको ये बहुत लाजमी फेज है. लाइक इन एनी एक्टिविटी अगर हम रिकवरी और रेस्ट पीरियड के दौरान जो है एक बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है दैट इज ऑफ ओवर ट्रेनिंग. एंड पीरियडाइजेशन का एम ही ये है कि उसने ओवर ट्रेनिंग को प्रिवेंट करना है. तो फॉर दैट पर्पज इन फेजेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन साइकिल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब इस जो एक्टिव रेस्ट पीरियड है इसमें हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, एथलीट को टाइम देते हैं रिकवरी के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, उसकी मेंटल और फिजिकल जो रीजनरेशन होती हैं उसको काउंसिल करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं उसकी जो फॉर अगेन टू स्टार्ट द प्रिपरेटरी फेज. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली द फेजेस ऑफ पीरियडाइजेशन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स फॉर द पीरियडाइजेशन: linear periodization and non-linear periodization. These two are more important. जो हमारे पास linear periodization होता है it is basically कि एट द स्टार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोगों ने प्रोग्रेस करनी होती है हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग को टुवर्ड्स द लो वॉल्यूम एंड हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ओवर द कोर्स ऑफ मैक्रो साइकिल. एंड द अदर वन इज द नॉन लीनियर पीरियडाइजेशन जिसमें हम क्या करते हैं हम फ्रीक्वेंटली चेंजिंग करते हैं अपनी इंटेंसिटी के अंदर भी और अपने वॉल्यूम के अंदर भी.
इवन ईच माइक्रो साइकिल्स के अंदर जो हमारे पास लीनियर पीरियोडाइजेशन थी दैट वाज इन मैक्रो साइकिल फेज, दैट वाज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, और जो नॉन लीनियर पीरियोडाइजेशन है उसको हम करते हैं इन दी माइक्रो साइकिल। देयर इज ऑल्सो एन अदर मॉडल दैट इज द ब्लॉक पीरियोडाइजेशन। जो ब्लॉक पीरियोडाइजेशन होता है वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग पर जस्ट फोकस करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड दैट मीजो साइकिल के हम जो है स्पेसिफिक जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उस पर फोकस करते हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और एंड्योरेंस होती है। तो दीज आर द मॉडल्स according to the duration, according to the cycles of the periodization. Specific recovery and adaptation is really very important. अगर हम specific recovery और adaptation period नहीं रखेंगे तो ultimately the end result will be all overtraining. So overtraining को avoid करने के लिए हम athlete की जो activities होती हैं उनको different phases में divide करते हैं ताकि हम उसकी optimal जो performance है उसको gain कर सकें. That was about today's lecture.